हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। आज हम देखने वाले कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हमारा है वो, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। मतलब हमें एक्सपोनेंट एंड पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करके उसको हमें पढ़ना है और हम सीखते हैं, चलते हैं इस पे क्या करना है। ये लिखा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। मतलब आपने ये जो टॉपिक है वो क्लास 7 से स्टार्ट कर दिया आपने पढ़ना, बट इसमें भी ये इंक्लूड करा गया, तो थोड़ा सा आपका क्लास 7-6 जैसा ही रहेगा आपका, बस थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया जाएगा और जो आपके स्कूल में पूछे जाते हैं उनके लेवल थोड़े से ऊपर रहेंगे। बस इसमें जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, बाकी सारी चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाला। सबसे पहले हमें कुछ ऐसे हैं रूल जो पता होने चाहिए। तो रूल में हम क्या करते हैं, पहला हम देखते हैं कि कहीं पर अगर बेस सेम हो गया, पहला रूल हमने ले लिए, कहीं पर बेस सेम हो गया, क्या सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अगर बेस सेम हो जाता है तो जैसे हमने लिया कि इसको अगर देखा जाए तो इसको बेस बोलते हैं हमने, और इसको क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। अब यहां से हमने जो पहला रूल लिए, अगर ये बेस सेम हो जाता, मतलब बेस सेम हो गया और ये मल्टीप्लाई में और पावर कुछ भी रहे, पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये दोनों पावर को ऐड कर देता है। कब, जब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो। पहला रूल हो गया। सेकंड, इसी में अगर मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, हमने एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर हमने 2 की पावर 3 लिया और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 लिया, ठीक है, इन दोनों में देख के जो लग रहा है आपका क्या सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है। और बेस मतलब यहां भी 2 यहां भी 2, अगर इन दोनों का बेस सेम और ये मल्टीप्लाई में, तो इनके पावर का क्या करोगे आप, तो 2 लिखोगे और यहां 3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हमने क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 2 के साथ जो नंबर होता है एलसीएम वही हो जाता है उसका। तो यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/2। ठीक है, ये 2 ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, यहां पर आप अगर इसको सॉल्व करिए तो ये 6 बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। अब अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, ये 2 ऊपर 6 अपॉन में 2 आ गया, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। देखो नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में 2 हो गया, ऊपर क्या है, 6 प्लस 1 हो गया, तो ये बनेगा क्या, 2 की पावर 7/2। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7/2 हो गया। तो अब ये आंसर को हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कैंसिल आउट होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी यहीं पर आंसर को छोड़ देना। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो 2 की पावर 7/2। जब भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। चलिए एक रूल हो गया। सेकंड रूल पे आते हैं हम इसी के। सेकेंड रूल जो आपका है इसमें, सेकेंड रूल, उसमें जो दिया गया सेकेंड रूल में कि अगर कहीं पर बेस सेम हो बट डिवाइड में हो, बेस सेम हो, बेस सेम है, बेस सेम है दोनों में, और इसका पावर कुछ भी है लेकिन किस में है, डिवाइड में है। अगर ये डिवाइड में होगा तो हम क्या करेंगे, इनका पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सेम क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, वो 2 की पावर 3 था और क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 था। अब यहां बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका, अब हमें क्या करना, फिर उसी तरह करना है, एलसीएम लेना है। 1 के साथ जो भी नंबर रहेगा उसका एलसीएम वही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आ गया 2, ये 6/2 हो गया और माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा आपका, 5/2 हो गया। देखो ये दोनों
बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज होने वाला है और आगे ही नहीं, ये पूरे 10 तक चलने वाला आपका है। ठीक है, 10 तक क्या, आगे भी जहां पर भी आपका जरूरत पड़ेगा तो इसका रूल याद होना चाहिए। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में चल रहा है, पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम है, डिवाइड में चल रहा है, तो पावर क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जो आगे के हमारा रूल है वो तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल ये है कि अगर कहीं पर बेस सेम ना हो अब पावर सेम हो जाए तो क्या हो जाता है। तो समझना ध्यान से कि अगर कहीं पर बेस सेम नहीं है, बेस को अलग अलग कर दिया हमने और पावर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे। ठीक है, अब इसके लिए अगर एग्जांपल लें, हमने ऐसे ले लेते 2 की पावर 1/2 ले लिया और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना ले लेते हमने, 1/2 ले लेते। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 6 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बना कौन सा हमारा, ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अगर इसी में तीसरा ले, हमने तीसरा रूल लेते हैं, हमने तीसरा तो हो गया, चौथा रूल करते हैं। तो चौथा रूल होगा, अगर बेस सेम ना हो बट डिवाइड में हो, बेस सेम नहीं है लेकिन किसमें है, डिवाइड में, और इसका पावर पावर सेम नहीं है, पावर क्या नहीं है, सेम नहीं है, पावर अगर सेम नहीं तो इसको हमने m मान, बेस सेम नहीं है पावर सेम है इसमें। ठीक है, तो बेस सेम नहीं है और पावर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे और इसका पावर 1 लगा देंगे। अब इसका अगर एग्जांपल देखें, हमने इसका एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हमने क्या करना है, 2 की पावर 1/2 और वही सेम लेते हैं, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अब पहले बेस को डिवाइड करना है, फिर इसके बाद पावर 1 लगा देना, मतलब बेस को डिवाइड करोगे 2/3 और पावर क्या लग जाएगा इसका, 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो ये तक आपको अभी समझ में आ गया, तो इसको फटाफट नोट करते हैं और फिर इसके बाद हम आते हैं आगे। ठीक है, इसको हम कॉर्नर में थोड़ा चिपका देते हैं। जो 3 रूल पढ़े हैं दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, ये 3-4 रूल हमारा हो गया। चौथा पांचवा आते हैं, पांचवें में क्या कहा जा रहा है, पांचवें में जो आपका कहा जा रहा है कि अगर जो पांचवा है, पांचवें में बोला जा रहा है कि अगर हम पावर का पावर कर ले, पावर का पावर हो जाए तो क्या होता है, तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब अगर हम यहां से देखिए एग्जाम्पल में, अगर देखिए तो एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये 2 की पावर 3 और इसका पावर 1/3 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर का मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इस 3 से 3 कैंसिल कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1, इसका आंसर ये बन जाएगा। तो एक एक रूल को बहुत ध्यान से समझना है आपको। चलो पहला कौन कौन सा रूल था हमारा, पहला रूल था ये, इसको मैंने थोड़ा सा, दूसरा रूल आपका ये था और तीसरा रूल हमारा ये था और चौथा रूल ये था आपका और पांचवा जो हमारा ये है। ठीक है, पांचवा हो गया। अब छठे पे आते हैं, छठा रूल क्या होगा आपका, जो छठा रूल हमारा है कि अगर कहीं पर पावर नेगेटिव है उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना। क्या करना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाना है तो उसके पावर को क्या कर दोगे आप, पॉजिटिव कर दोगे। तो यहां पर हमारा देखो नेगेटिव है लेकिन यहां पर पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर कहीं ऐसे हो कि आपका पावर ये यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है लेकिन आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों में से क्या होगा, आपका कोई भी रूल लग सकता है। तो ये आपका दोनों के दोनों हो सकते हैं। अगर आप पावर का साइन चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने लिया कि एग्जांपल में
कि यहां पर है 1/2 की पावर माइनस n है, या 2 की पावर 3 ले लेते हैं, इसमें 2 की पावर 3 है। और जब इसका पावर को पॉजिटिव बनाना है, आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बनाना तो आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे तभी साइन चेंज होगा। तो हम क्या करने वाले, डिनोमिनेटर से कहां लाने वाले, न्यूमरेटर में लाने वाले। कहां लाने वाले, न्यूमरेटर में लाने वाले। तब इसका क्या हो जाएगा, इसका ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। और इसके बाद 7 आते हैं। 7 में क्या, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं 7 के बाद 8 में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हमने, कि आपका ये नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है, जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर आपका जो है ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, यहां पर क्या दिख रहा है, जो हमारे पास दोनों साइड, बोथ साइड में हमारे पास क्या सेम दिख रहा है, जो बेस आर इक्वल। अगर बेस इक्वल हो जाता है, कहीं पर भी किसी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड देखा जाए, दोनों साइड में देखा जाए, एक ही साइड ना हो, एक साइड होगा तो ये सारे रूल लगेंगे आपका, किसी एक साइड होगा। अगर ये दोनों साइड अलग अलग साइड, एक साइड आपका ये है, एक साइड ये लिखा हुआ, तो इसमें दोनों में बेस सेम दिख रहा है। अगर बेस सेम दिख रहा है तो हम पावर को भी क्या कर सकते हैं, पावर को भी क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके बराबर। तो m बराबर किसके हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा एक पहला रूल था। अगर इसी का उल्टा हो जाए, कि हम क्या बोलते हैं कि बेस अलग अलग हो गया, बेस अलग अलग हो गया और पावर दोनों में सेम दिख रहा है, दोनों में पावर सेम दिख रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हमने देखे जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसमें दोनों में क्या लग रहा है, ये बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है। अगर कहीं ऐसा होता है कि पावर सेम हो गया दोनों साइड, तो इसका मतलब उसका बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहां पर बोथ साइड क्या सेम है, बोथ साइड जो पावर आर इक्वल, अगर पावर इक्वल है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि किस क्या और इक्वल हो जाएगा, जो a बराबर b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। तो ये जो आपके हमने कुछ इसके रूल सीखे हैं, इस रूल का यूज करके हम आगे क्वेश्चन पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला रूल क्या था आपका, कि जब हमारा बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई में रहेगा। तब अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सेपरेट हो जाएगा। अगर इसके बाद हमने देखे थे कि बेस अलग अलग हो जाए तो पावर सेम हो जाए, तो बेस का पहले मल्टीप्लाई करिए, पावर को क्या करोगे आपका 1 लगा दोगे। फिर यहां पर ऐसे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो आपको क्या करो, बेस का डिवाइड करेंगे और पावर 1 लगा देंगे। और यहां पर क्या था, पावर का पावर है, अगर पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। और कहीं पर पावर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है या पॉजिटिव से नेगेटिव जाना आपको, तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आना पड़ता है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आना पड़ता है आपका। इसके बाद किसी की पावर, किसी का अगर पावर, किसी की भी पावर अगर 0 हो गया तो उसका चाहे नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, किसी की पावर अगर 0 हो गया तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो यहां पर हमने क्या बताया थे कि यहां पर ये नोट करके आपको लिखाने के लिए मैंने बोला कि दोनों साइड अगर बेस, दोनों साइड देखना आपको, एक साइड ना हो, दोनों साइड अगर बेस इक्वल है तो उसका पावर भी इक्वल हो जाएगा। अगर कहीं पर पावर इक्वल होता है तो उसका बेस भी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए और हम आते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो 64 की पावर कितना दिया हुआ, 64 की पावर 1/2, इसको बोलो फाइंड करो, या इसी का लिख के आएंगे कि सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहला ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो भी नंबर के पावर में है, जो भी नंबर इसके पावर में है, उस नंबर का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना। आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना। अगर हम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं 64 का, तो किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो
2 3 जा 6, 2 2 जा आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो यहां पर आया नंबर, यहां पर जो नंबर आया आपका 64 का, वो क्या आया, ये 64 जो मिला वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार हो गया, 6 टाइम। कितने बार हुआ, यहां पर हमने 6 टाइम लिख लिया। अगर देखो किसी सेम ही चीज का 6 बार मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ाया था बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, सबका पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 1 1 1 1 1 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर ये आ गया क्या 6 आ गया। जबकि हमें सॉल्व क्या करना था, हमें जो सॉल्व करना है वो हमें सॉल्व करना है 64 की पावर 1/2, तो इसका मतलब ये आया 64 किसका पावर 2 की पावर 6, और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 1/2। तो अभी तक जो हमारा यहां प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है वो पावर का, अगर पावर आ जाता है, पावर का पावर आ जाता है तो पावर का क्या कर लेंगे हमने, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये पावर का पावर आ गया, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, यहां पर जो देखो ध्यान से, ये 2 की पावर 6, तो यहां पर हमने करेंगे 6 का मल्टीप्लाई किसमें कर लेंगे 1/2 में कर लेंगे, तो इसको कैंसिल करिए तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा आपका। तो ये देखो यहां पर 3 बचा और यहां पर बचा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 1, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 3 और 1 का मल्टीप्लाई हो 3 और नीचे आ जाएगा। तो ये आया आपका ये जो आंसर आया आपका वो किसके बराबर है, 2 की पावर 3, मतलब 2 का कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितने बार करना है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्या 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल लगा के काम कर रहे हैं, ना कि वैसे सॉल्व करना है तो 1/2 लिखा हुआ। अगर कहीं पर भी आप देख लेना, ये भी नोट करके लिख लो कि अगर कहीं पर भी रूट लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/2 है, क्या है 1/2। अगर कहीं पर यही रूट के अंदर, ये रूट के अंदर 3 लगा हुआ तो ये क्या लिखा हुआ, a की पावर 1/3 लिखा हुआ। अगर ऐसे करते कोई भी नंबर लिखा हो तो वहां पर 1 में चला जाएगा, और दूसरा यहाँ a की पावर ऐसे लिखा हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा a की पावर n हो जाएगा। और दूसरा चीज ये भी ध्यान रखो, कहीं पर भी ऐसे है a की पावर 2 इक्वल टू y, अगर इस पावर को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, पावर को दूसरे साइड ले जाते हैं तो पावर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे इस साइड लाके तो आपका क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें और भी नोट कर लीजिए, उसमें ऐड कर लीजिए, इसका भी यूज हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब ये हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया -1/5, तो पहले एक्सरसाइज में आपका एनसीईआरटी कैसे, अब 32 को आपको फैक्टराइज करना है। 32 का फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितने बार है, ये बना जो आपका ये 32 की पावर कितना हो गया -1/5 हो गया। अगर इसको देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 5 बार होगा। इसका पावर कितना हो जाएगा -1/5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 जितने बार होगा उसका एक एक की पावर ऐड होके आ जाएगा आपका। तो अब इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर -1/5 हो गया। अब यहां फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग गया, पावर का पावर आ गया। पावर का पावर होगा तो क्या होगा, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर पावर का पावर हुआ तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई में m और n आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा -1/5। तो ये 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो कितना हो गया 2
2 हो गया और यहां पर 1 और -1, तो -1 आ जाएगा, नीचे 1 बचा रह गया, तो उसका क्या मिल जाएगा आपको, उसका क्या मिलेगा, वो भी आपका 1 ही रहेगा, तो 1 से लिखने का मतलब नहीं है। और जब भी नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव बना के लिखा जाता है, तो ये बताया था, अब इसको पॉजिटिव बनाना, जिसका मतलब नेगेटिव नंबर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना, तो ये न्यूमरेटर से कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर ये फॉर्मूला हमने यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला उसको हमने लिखते जा रहे हैं, वो लिखना भी जरूरी है। तो इसको जैसे हमने लेके जाएंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया आपका। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो पहले इसको फटाफट नोट करिए, तो फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया आपका, थर्ड में दिया हुआ क्या, 1 2 5 और इसका पावर कितना दिया हुआ, 1 की पावर 3 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको अगर फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, तो 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 से ही डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 से डिविजिबल के लिए लास्ट वाले डिजिट पे आपका आना चाहिए इवन नंबर, और 3 से डिविजिबल के लिए क्या होता है, आपका सारे डिजिट का सम करो 3 के टेबल में आना चाहिए, और ये तो आ नहीं रहा 3 के टेबल में, तो आपको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से करोगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 5 का अगर देखा जाए तो यहां पर हो गया क्या, ये 5 मल्टीप्लाई 5 और इसका पावर कितना है, 1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही आ गया पावर का पावर, और पावर का पावर क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा क्या, यहां भी 1 और यहां पर भी 1, तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जो आएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल जो कराया और जो ये कराया एनसीईआरटी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के आगे, जो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और भी अदर बुक के जो आपके क्वेश्चन है उसको प्रिफर करना चाहते हैं, तो इससे आगे चलिए, और जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो टीचर पूछते हैं, ठीक है, वो भी आपके क्वेश्चन इसमें सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, ये सिंप्लीफाई करना, ये भी सेम क्वेश्चन आपका उसी तरह है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो ये क्वेश्चन दिया गया आपका, जो क्वेश्चन दिया हुआ 25 उसका पावर कितना है, 3/2, फिर मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ, 243 और इसका पावर कितना है, 2 है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका 16 की पावर कितना हो जाएगा, 5/4, फिर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 8 की पावर 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से लिए पहले हमने बताया था आपको जितने भी नंबर है सबका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है तो पहले 25 का फैक्टराइजेशन करिए। 25 का अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। तो इसका आया 25 का आया क्या, वो 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 243 को डिवाइड करते हैं, तो ये किससे डिवाइड होने वाला है, ये किससे डिवाइड होने वाला है, तो पहले देखते हैं हमने क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 के टेबल के लिए लास्ट में हमारा 0 या 4 होना चाहिए, फिर इसके बाद 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो 3 से होगा तो आपका क्या होगा, सारे डिजिट का सम किसके बराबर आना चाहिए, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो देखो 2 + 4 कितना होगा 6, 6 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा 9, 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर जो किससे डिवाइड होगा, ये नंबर जो डिवाइड होगा आपका वो 3 से डिवाइड होगा। 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, ये 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, बचा रह गया 2 तो 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर क्या आ जाएगा 3 1 जा आ गया आपका। ठीक है, अब आगे जो करने वाले हैं हम, और भी कोई नंबर है 16, तो 16 को भी हमने फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 का फैक्टराइजेशन क्या आता है,
16 का जो फैक्टराइजेशन आने वाला है वो किससे डिवाइड करेंगे हमने, इसको 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 डिवाइड करो 1 आ गया आपका। और इसके बाद 8 का तो फैक्टराइजेशन इसी में दिया हुआ, तो ये 8 का 3 बार 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया फैक्टराइजेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन था हमारा यहां से चालू हुआ था, आपको अब इसको क्या करना, वहां पर पुट करना है आपका, ठीक है। देखो ध्यान से कि 25 कितने बार 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद क्या है, जो जो फैक्टराइज करे उसको हमने यहां रख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 3, 5 बार मल्टीप्लाई करने पे आए, 3 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद हम आने वाले हैं क्या, 16 4 बार मल्टीप्लाई करने पाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका पावर कितना हो जाएगा 5/4। और यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका पावर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक चीज को। तो यहां से देखो 5 की पावर कितना बन जाएगा, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो सकता है, ये 3 की पावर 5 और इसका पावर कितना हो गया, इसका पावर 2 हो जाएगा। यहां पर कुछ गलती होना चाहिए, नहीं थोड़ा बहुत तो लग रहा है कुछ, कोई बात नहीं, ये आपको क्या करना है, चलो ठीक, जैसे भी क्वेश्चन वैसे हम करते हैं। अब आ जाते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा 5/4। फिर मल्टीप्लाई 2 का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार, इसका पावर कितना हो जाएगा, फिर पावर का पावर हो गया। अब देखो क्या पावर का पावर है, अभी तक क्या हुआ कि हमारे बेस सेम थे, सारे पावर ऐड होके ये अंदर आ गए। अब पावर का पावर होता है, पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर कहीं पर पावर का पावर मिले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा 3 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाता है 2 और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई 5/4 आ जाएगा और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आ क्या गया आपका, जो आया वो आया 5 की पावर क्या हो गया 3 हो गया और यहां पर मल्टीप्लाई 3 की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3 की पावर 10 हो गया अपॉन में 3 की पावर 10 हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो गया और 2 की पावर 4 हो गया। अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी सॉल्व कर सकते हैं, हमने सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, ये आ जाते हैं हमने 5 की पावर 3 और 3 की पावर 10 और नीचे क्या आ जाएगा आपका बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपका बेस सेम है तो पावर ऐड करोगे तो 5 + 4 कितना आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, या इसको एक एक को ओपन करके मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे, अगर वैसे यहां पर ही छोड़ दो यही आंसर हमारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके फेवरेट एग्जामिनर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप x की वैल्यू निकालना सीख जाते हैं तो आपका सारे टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे सारे इसी जो हमने कराए उसी में से मिलता हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए पहले इसके ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमने क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है। हमने ये नोट आउट करके बहुत सारे चीज लिखाए हैं तो उनका कुछ ना कुछ यूज होगा आपका, ठीक है। तो ये देखो 5 और x - 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x - 8 है और ये बराबर है 2 to 5 के बराबर है आपका, किसके बराबर है 2 to 5 के बराबर है।
अब अगर ये जो दिया गया है, हमें क्या करना है, इसमें जो भी नंबर उस नंबर का पहले फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कर लेते हैं हमने 2 अगर हमने 5 का फैक्टराइज करते हैं तो पहले ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इनका सम सारे नंबर का सम किसके बराबर आ रहा है, वो 9 के बराबर आ रहा है। तो 9 3 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 7 जा हो जाएगा 21, बचा एक 3 5 जा, फिर इसके बाद हमने 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये नंबर जो होगा 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 आया। जो आया उसको ध्यान से देखना, वो आ क्या गया, ये आया जो 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 2x माइनस 8 इक्वल किसके हो जाएगा, ये देखो 3 का कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और इसके बाद 5 का भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां पर ना तो बेस सेम है ना तो पावर हमारा सेम है, तो कोई रूल ही नहीं लग रहा। इधर अगर देख लेते हमने एक बार, पहले इधर वाला भी बना लेते, तो इधर x माइनस 3 हो गया, और यहां आ गया 3 की पावर 2x माइनस 8 हो गया, और जो इधर आया 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 2, और इधर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना आपको, क्या है, मैंने बताया था आपको रूल, अगर दोनों साइड बेस इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये पावर इक्वल रहे होंगे। अगर आपको और भी देखो यहां पर कि यहां हमारा क्या इक्वल दिख रहा है, कि ये बेस यहां भी इक्वल दिख रहा है, जिसका मतलब इसका पावर इक्वल होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के बराबर तभी हो सकता है कि जब 3 दोनों साइड बराबर तो थे, लेकिन इसका पावर इक्वल हो जाए, तब हमारा ही और इसका 5 का भी पावर इक्वल हो जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहां से हम ये कंपेयर कर सकते हैं, जो ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिल जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये बन गया आपका, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, ये 2x माइनस 8 इक्वल टू किसकी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। ये दोनों 2 के बराबर हो गए। अब 3 को उधर ले जाइए, देखो दोनों सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आने वाला है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो, तो ये 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया। तो ये बना हमारा पहला आंसर। इससे देखते हैं कि x की वैल्यू कुछ अलग तो नहीं आ रहा है, तो 8 उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया आपका, और अगर इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इधर आ गया 10, और इधर ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे भी आंसर कितना आ गया 5 आ गया। क्या आया आंसर 5 आ गया, ये आंसर 5 आ गया आपका। तो दोनों से सेम ही आंसर आए, चाहे जैसे सॉल्व करो। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो ए वाला पार्ट था। इसी का हमने बी वाले पार्ट पे चलते हैं, बी वाले पार्ट पे। ठीक है, जो बी वाला पार्ट है, देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में भी आने वाला है, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करके आए। अब ये 49 मल्टीप्लाई 7 की पावर x इक्वल टू 343 और इसका पावर 1/3 है। चलो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम इसको। अब जो नंबर है उसको फैक्टराइज करिए। ये 49 है, 49 तो केवल 7 के टेबल से डिवाइड होता है, तो 7 7 जा 49 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ गया। ऐसे 343 को आपको किससे डिवाइड करना है, ये भी 7 से डिवाइड होने वाला है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 बचा जो हो गया, 7 9 जा हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड करिए तो 7 क्या 7 जा हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 आ जाएगा। अब जो आया इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर x इक्वल आ जाएगा 7 की पावर 3। देखो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके 343 मिल रहा है और उसका पावर 1/3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, कौन सा रूल, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर बेस सेम हुआ ठीक, देखो यहां पर हमारा अगर बेस सेम हो गया और ये मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं, और ऊपर वाले में इधर क्या लगने वाला है, अगर पावर का पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम पावर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, यहां देखो पहले सेम हो जाएगा, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स, बेस सेम था पावर ऐड हो गया, और इधर पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे 7 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर हो गया 7 2 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 है। तो इधर अब फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया, दोनों साइड अगर बेस इक्वल आते हैं तो हम किसको बराबर कर सकते हैं,
उसके पावर को, तो यहां से बेस इक्वल हो गया दोनों साइड, तो हम किसको बराबर करें, ये तभी इक्वल हो सकता है जब जब इसका पावर क्या हो, दूसरे साइड के पावर के बराबर हो जाए। तो यह आ जाएगा 2 प्लस एक्स बराबर किसके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 को उधर ले जाइए, 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 आएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू क्या आने वाला है, ये -1। बहुत अच्छे से, बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इजी सिंपल लैंग्वेज एकदम समझा रहे हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए, 2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, अब ये सी वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर x इक्वल टू 128 की पावर क्या हो जाएगा, 1/7 मल्टीप्लाई √2 की पावर कितना होता है, 4 हो जाता है। ठीक है, ये 2 की पावर x है, और यहां पर इसका फैक्टराइज, पहले हमें फैक्टराइज कर लेते हैं इनका सारे का। जो फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फैक्टराइज करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर 128 का फैक्टराइज करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 2 4 जा आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करिए तो 32 आता है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। ऐसे और भी किसी नंबर का करना है और किसी नंबर का नहीं होगा। अब जो हमें लिखा हुआ इसी को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखना ध्यान से, ये 2 की पावर x है, इक्वल है, और इधर 128 कितने बार 2 के मल्टीप्लाइज हुआ, यहां से 3, फिर इसके बाद 7, मतलब 2 की पावर कितना हो गया 7, और इसका पावर भी कितना है 1/7। फिर यहां पर रूट की वैल्यू को मैंने समझाया था, कभी भी रूट वैल्यू है तो उसका पावर 1/2 होता है। किसका होता है, ये 2 की पावर क्या लिखा हुआ 1/2, और इसका पावर कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ। ठीक है, ये 2 की पावर x है, और यहां ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 2, और यहां 1/2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा आपका। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर 2, और यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा क्या 1, और ये आ जाएगा 2 की पावर 1, और यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2। अब इधर दोनों साइड क्या हो गया, देखो बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 की पावर x क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या इक्वल हो गया, दोनों साइड क्या इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेस इक्वल हो गया तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको भी समझते हैं। ठीक, डी वाला क्वेश्चन जो इसका है, डी वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो 1/7, इसका पावर कितना है 4 - 2x, और इधर कितना है, इधर दिया हुआ √7 दिया हुआ, कितना दिया हुआ √7 दिया हुआ। ठीक है, अब √7 जो है, रूट को क्या पावर में लिख सकते हो आप, तो रूट को 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1/2, ये 4x - 2x इधर आ जाएगा, 7 की पावर 1/2 हो गया, 7 की पावर 1/2। अब दोनों तरफ क्या सेम हो गया, आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं सेम दिख रहा है। अगर और हम इसको सॉल्व करना है, इधर 7 है इधर 1/7 है, तो दोनों बेस तो बराबर हो ही नहीं रहे दोनों साइड का। क्या 1/7 और 7 के बराबर होता है, ये नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाते हैं, इसका पावर 1 है, जैसे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और अब ये पावर का पावर बन गया 4 - 2x, और इधर कितना आ जाएगा, ये 7 की पावर 1/2। यहां पर हमने क्या करे थे, ये अगर कहीं पर ऐसे है तो हमारा ऊपर आएगा तो -n हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब पावर का पावर बन गया, तो पावर का पावर होता है तो क्या हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें पावर का मल्टीप्लाई करिए तो 7 की पावर माइनस क्या आ जाएगा 4 - 2x आ जाएगा, और इधर क्या हो गया 7 की पावर 1/2 हो गया। अब दोनों तरफ क्या हो गया 7 7 सेम हो गया, अब बेस सेम हो गया, अब बेस सेम हो गया तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो 4 - 2x जो इक्वल हो जाएगा वो 1/2 के बराबर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 + 2x आ गया, और इधर क्या हो गया आपका 1/2 है। क्या है 1/2, 4 को उधर ले जाइए, 4 को उधर ले जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, 1/2 + 4 हो गया,
अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 2x से कितना आ गया 9/2 हो जाएगा। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 को नीचे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो ये 9 बाई कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितना आ गया 9/4 आ गया आपका। तो ये था आपके जो क्वेश्चन थे और इसके आगे भी देखते हैं हम अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और चलिए इसको पहले फटाफट नोट करिए। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया। तो इन जितने भी आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन कराए गए, अगर ये इतने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कहीं ऐसा नहीं आने वाला कि जो पेपर इससे बाहर आएगा आपका। तो आप एक एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करिए, पहले देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आप खुद से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है या नहीं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आज ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका क्या होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 9th 10th 11th 12th सब में यूज होने वाला है, क्योंकि इसके फॉर्मूले प्लस इसके जो वैल्यूज निकालने और डिवीजन करना सब कुछ सीखना है हमें, ये सारी चीजों का यूज होने वाला है। तो अगले क्लास में हम क्या आने वाले हैं पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।